और जो अनकहा छोड़ जाता है, जो संकेत छोड़ जाता है, जो व्यंजना शब्द शक्ति का इस्तेमाल करता है, जो लक्षणा शब्द शक्ति का इस्तेमाल करता है, उसकी कविता बाद में गूंजती है लोगों के मन में। क्या आप अपनी कविता को सिर्फ मंच से गुंजाना चाहते हैं, ऊंचा ऊंचा बोलकर, या पाठकों के, श्रोताओं के जेहन में उसे झंकृत करना चाहते हैं? बहुत अच्छी बात सर। ये आपने निर्णय करना है। मैंने सारी कविताओं पर ये एक तरह से टिप्पणी कर दी है। बिल्कुल। अब दूसरी बात, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, इसके पीछे क्या है? वो कहता है कि पत्थर की पूजा करने से भगवान मिलता है, तो मैं पहाड़ की पूजा करता हूं जिसमें ना जाने हजारों लाखों पत्थर हैं। क्या आप मुझे हजारों लाखों भगवान दे सकते हैं? ये कबीर कह रहा है। हजारों लाखों भगवान तो है ही नहीं, इसलिए पत्थर की पूजा करना व्यर्थ है। उसने एक बात को काट दिया, उसके बाद फिर कहा कि इसकी जगह क्या हो, कि चक्की है, जो उपयोगिता, जिसकी उपयोगिता है उसको रखिए, जिसकी उपयोगिता नहीं वो कर्म कांड है, उसको छोड़ दीजिए। हमारे यहाँ कस्तूरी फाउंडेशन का ये कार्यक्रम देखिए, मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, चाहे कवियों ने बिल्कुल सरल बात भी कही, लेकिन दिल से तो कही। अगर दिल से नहीं कही होती तो लिखी नहीं जा सकती थी, और बोली तो बिल्कुल नहीं जा सकती थी। दिल से कही इसलिए उसकी तुकबंदी हुई, तुकबंदी इसके बिना नहीं हो सकती, और दिल से कही इसलिए गाई गई। ये तीन आयाम हैं कविता के। अगर वो सरलता में थोड़ी सी व्यंजना शब्द शक्ति और हो जाए तो क्या कहना है। अब बात आई जितेंद्र वशिष्ठ। मैं प्रशंसा नहीं करता फालतू, जितनी है उतनी करूंगा, बाकी है कोई और करता रहे। अपने पास फालतू प्रशंसा के लिए कोई शब्द नहीं किसी के लिए भी। जितेंद्र वशिष्ठ जी ने जो कविता सुनाई, आपने भी सुनाई, उसमें प्रवाह था सब में। ये जो प्रवाह है ना, नदी की रवानगी, ये कविता ऐसे चलती है। फायलातुन फायलातुन फायला गजल में चलती है। बैठे अनुपिंदर और पैकर साहब तो बैठे ही हैं। क्या खूबी थी, कितना मीटर देखो इनका, मीटर और प्रवाह देखो आप, और उसमें कंटेंट देखो आप। कंटेंट जो है ना, विषय वस्तु, विषय तो चुना, फिर उसमें से वस्तु जो चुनी उसमें से क्या क्या कहा, कम लफ्जों में कितना कुछ कह दिया। ये कविता काम करती। इतना सोचते हैं और महसूस करते हैं, और कविता इतने में वो सारी कह जाती है। जब श्रोता के मन में ये जाती है इतनी बात, तो फिर इतनी फैल जाती है वहाँ। इसलिए कविता हमारी संवेदना का विस्तार करती है, हमारे अर्थ को विस्तार देती है, हमारे जेहन को बड़ा बनाती है। आप सब लोग अब तक बैठे हैं, मंच समेत, मेरे समेत। इसके दो खूबियां हैं इसके पीछे, एक उदारता, दूसरी सहनशीलता। जितेंद्र वशिष्ठ और मंच संचालक बार बार जाकर पूछ रहे कोई रह तो नहीं गया। ये उदारता की का प्रतीक है। हमारे देश में इन दोनों चीजों की तो कमी है, यही तो बीमारी है हमारे देश में। उदारता तंग दिली में बदल रही है, और सहनशीलता तो है ही नहीं, असहिष्णुता है, एकदम से गुस्सा। अगर सहना शुरू कर दे तो सारे इंसानों के अंदर ईश्वर का तत्व है। आप इस तरह से अलग क्यों हैं? रामवृक्ष बेनीपुरी ने कहा था एक जगह, पुरुष और परमेश्वर निबंध में मुझे याद आया, वो कहता है ईश्वर की पूजा बहुत हो चुकी, अब इंसान की पूजा करें, उसकी उपासना करें। अगर हम हर इंसान के भीतर ईश्वर का एक तत्व देख लें और उसके साथ जब हम व्यवहार करें तो हम सोचें कि सामने ईश्वर है, तो हमारा व्यवहार कभी गलत नहीं हो सकता। ये बात कहना चाहता हूँ। और एक बात और, सचमुच में जो मुख्य अतिथि महोदय कह गए, डॉक्टर विद्यार्थी जी, ऐसे बहुत कम अवसर होते हैं कि जहाँ एक विषय पर केंद्रित, और विषय भी देश प्रेम और देशभक्ति से केंद्रित है, उस पर केंद्रित होकर आप अपनी रचनाओं का पाठ कर रहे हैं, और कहीं कोई अश्लीलता, कोई फूहड़ता, कोई व्यर्थ की बात नहीं है। ये बड़ी बात है।
ये इसकी सफलता सारी सब आप पर निर्भर है। एक बात और कहना चाहता हूं, आप अपनी कविता को अपने लिए चुनौती मानिए। जो आज कहा उससे आगे कहना है। ये सीधी सीधी सरल कविता कह दी, इसके बाद सरल नहीं चलेगी। इससे एक कदम आगे, उससे एक कदम आगे, 4 कदम के बाद फिर आप भी यहां मौजूद होंगे। दरअसल कविता कला पर कार्यशालाओं की जरूरत है, आमतौर पर नहीं होती है। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। किसी ने सिर्फ इतना कह दिया कि नदी भी अपने लिए 2 किनारे बनाती है तभी बह पाती है। ये 2 अनुशासन की तो हैं, एक संवेदना है और एक अनुशासन है, और वो आपको कहीं भी ले चलेगा। मैं जितेंद्र वशिष्ठ जी और इनकी पूरी टीम को दिल की गहराइयों से बधाई देता हूं। अब तक हम बैठे रहे, हमारी नींद गायब है, हमारी थकान गायब है, और इतनी खूबसूरत प्रस्तुतियां लगातार गायन में होना, ये अपने आप में दुर्लभ बात है। आप सबको बधाई देता हूं, और आप कार्यक्रम कीजिए, और मैं ये कहना चाहूँगा कि आप इनका सहयोग कीजिए। आप क्या कर सकते हैं, मैं हर बार कहता हूँ, जो भी आयोजक है, प्रेम जन्मेजा जी गुड़गांव में आए थे, हम हरियाणा साहित्य मंच है हमारा, और उसका मैं उपाध्यक्ष हूँ, वहाँ आए थे व्यंग्यकार, उन्होंने सबको एक एक पत्रिका दी। मैं कहा अब ये हमने ये देखना है कि पत्रिका के सदस्य कितने बनते हैं, हम अपनी जिम्मेवारी समझें। हम सिर्फ गाकर संतुष्ट होकर फोटो लेकर संतुष्ट मत हो जाएं।